ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 1/8/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। और नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर ले चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। मुझे जीते जी मरना है। बाबा क्या सिखलाते? जीते जी मरना। मरो। ये सफेद ड्रेस किस बात का प्रतीक है? कफन। मर गया। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। अर्थात तुम्हें मरना सिखलाते हैं। क्योंकि ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है। इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुर में वहां के रहने वाले हैं। अभी वहां ही वापस जाना है। तो बाबा क्या सिखलाते? जीते जी मर जाओ। मरे हुए को क्या इच्छा? अगर इच्छा करे तो भटकना कहेंगे उसको। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं है। गुटखा तो नहीं खाना चाहिए। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेंगी। तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती। तुम कैसे शांति में बैठते हो, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असुर में वहां की रहने वाली है। ये बुद्धि में ज्ञान है।
बाकी इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को वापिस घर जाना है और पवित्र बनने भी घर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा को, बाप को याद करते हैं। याद करते 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 टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाबा ने कल कहा। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। इस जन्म के तो पता है, 63 जन्मों के। तकलीफ की कोई बात नहीं है। तुम पैदल करने जाते हो, कहा बाप की याद में रहो। कहा खेती के काम से जाते, कोई धंधा धोरी से जाते, तो याद में रहो। अपने को आत्मा समझो। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखो, ज्योतिर्बिंदु, और बाबा को भी ज्योतिर्बिंदु देखो, उनकी याद में रहो। अभी ही याद से तुम पवित्र बन सकते हो। उस दिन क्या कहा बाबा ने, संगम युग के 15 दिन भी काफी है उसको अगर मिल जाए। ये संगम युग चल रहा है, मामूली युग नहीं, चढ़ती कला, जिसमें भगवान मिलता है हमें। वहां वो तो है पवित्र दुनिया, वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म ही नहीं होता। यहाँ याद से तुम्हें अपने विकर्म विनाश करने हैं। कौन सी फिकर है हमको? एक फिकर भले रहे, कौन सी? मुझे याद से अपने सारे विकर्म विनाश करने हैं। वहां तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहां चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है कि मैं पवित्र हूं, मैं आत्मा हूं। ये प्रैक्टिस अभी करना है, बैटरी अभी चार्ज करना है, फिर आहिस्ते 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 बैटरी डिस्चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी बाप एक ही बार तुमको देते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती रहती है। मूल वतन में तो है आत्माएं, वहां शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की वहां कोई ऐसी बात नहीं। मूल वतन में बैटरी डिस्चार्ज होने की कोई बात नहीं। रखी है बैटरी, यूज ही नहीं हो रही तो डिस्चार्ज कैसे होंगी? मोटर जब चलेंगी तब तो बैटरी कम होंगी ना। आत्मा शरीर को चलाती तो बैटरी तो डिस्चार्ज होंगी उसकी। 5000 वर्ष तक के हमको इस और अनेक 84 शरीरों को चलाना है। उसके लिए आत्मा रूपी बैटरी क्या चाहिए? चार्ज तो चाहिए। आज ही अगर हम कहते कि बस थकलो आता, नहीं तुम्ही काय म्हणता, हारलो बा आता, बस घेऊन चला आता आपल्याला, अब जीने की इच्छा नहीं रही। बैटरी क्या हो गई आत्मा की? डिस्चार्ज हो गई। सब कुछ है, 2 टाइम खाने मिल रहा, फिर भी वो ताकत नहीं लगती, क्योंकि बैटरी कैसी है? डिस्चार्ज बैटरी क्या ताकत दिखाएंगी? चार्ज वाली बैटरी
नहीं, अभी और जीना है, जीना है। 84 जन्म हमको जीना है, तो बैटरी कितनी हमको चार्ज चाहिए? इतनी फुल, सबसे पावरफुल बैटरी चाहिए, तो ही हम इतना समय उसको चला सकेंगे। मोटर खड़ी होंगी तो बैटरी चालू थोड़ी होंगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू हो। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इसी समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो तो फिर बैटरी थोड़ी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वो है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्मा याद करती है। तो भल जिसको हे भगवान कहते हैं, वो बाप है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि अपनी बैटरी चार्ज कैसे करनी है। राधा तो यहाँ क्यों आते? बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा सिखाते कैसे चार्ज करना। राजयोग भाड़ांगे दादा क्यों आते यहाँ? ये चार्जिंग सेंटर है, आत्माओं का चार्जिंग सेंटर। आत्माएं चार्ज होती है। भल घूमो फिरो, परंतु ताड़े माता क्या बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल सहज है। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे किसको याद करेंगे? भगवान को याद करेंगे। परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र, संबंधी, धन, दौलत यही याद आ जाता है। भले भगवान कहते हैं, परंतु बाढ़ आई तो भले भे भगवान कह देते हैं, पर ज्यादा क्या याद आता? अरे सारी धन दौलत गई, मित्र संबंधी गए। परंतु भे भगवान कहने मात्र कहते हैं। भगवान बाप है, हम उसके बच्चे हैं, ये कोई नहीं जानते। उसको सर्वव्यापी कह दिया, ये तो उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप आकर के उल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन सो शूद्रों की रात, नहीं। ये राज बाप बैठ समझाते। ये है बेहद की रात, बेहद का दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ये अक्षर शास्त्रों में है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते तो है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि अभ्यास की तरफ चली जाती है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते विष्णु का दिन, विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया गया है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई नहीं जानते। वो तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में या जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुण वाले हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है। ऐसे नहीं कहा जाता क्या शूद्रों की रात, शूद्रों का दिन नहीं, विष्णु की रात, विष्णु का दिन नहीं। ज्ञान कब है? ज्ञान है जब ब्राह्मण बने। इसलिए ब्रह्मा का दिन सब ब्रह्मा की रात, उनको ही पता है ये सब क्या है, दिन और रात। विष्णु को थोड़ी पता है, शूद्रों को थोड़ी पता है। दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे,
अभी तुमको ऐसा बनना है तो दूसरे जन्म में तुम देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो पूरा हुआ, फिर से रिपीट होगा। अब तुमको ये शिक्षा मिल रही है। देवता माना तुम देवता बन जाएंगे। देवता माना एक तो संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी, और जो निर्विकारी है वही देने वाला है। क्या देना है हमको? सबको सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। हमसे कोई खाली हाथ न जाए, क्योंकि द्वापर से भी हमारा हाथ कैसा है? ऐसा है। भक्तों की लाइन लगी है, डबल सिरताज। उस दिन बाबा ने कहा, अगर यहाँ तुम जितना औरों को सुख देंगे तो आगे भविष्य में तुम्हारी प्रजा कभी दुखी नहीं रहेंगी। कितना राजा को उस प्रजा का ध्यान किसके लिए कर रहा हो? अपनी प्रजा के लिए। उसको कहा जाता है सच्चा राजा। राजा वो नहीं जो प्रजा को चूस ले, राजा वो जो प्रजा के कल्याण हित का सोचे। मुझे इनको सुख देना है, वही राजा की सीट पर बैठ सकता। उस दिन बाबा ने बताया एक दिन मुरली में, तुम यहाँ जितनों को सुख देंगे तो तुम्हारी प्रजा सुखी रहेंगी। कोई एक भी अगर यहाँ तुमसे असंतुष्ट है, तुम्हारी प्रजा में एक असंतुष्ट रहेगा तुमसे। बाप कहते, मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। कहते भी है हम पाठधारी है, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे यहाँ आती ये तो कोई नहीं समझते। अपने को देहधारी समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से यहाँ आती है, फिर कब आएंगी, फिर कब जाएगी वापस। ऊपर से आती है तो कब जाएगी। ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना, मरना कौन चाहता है। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो कोई सिखला ना सके। तुम आए ही हो यहाँ अपने घर वापस जाने। घर कैसे जाना है ये भी ज्ञान अभी मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जल्दी जल्दी जावे। क्या बुद्धि में है चांदे दादा? बस अब जल्दी जाए। पहले पहले तो घर मुक्तिधाम में जाना पड़ेगा। इस शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएंगी अपने घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, जब नाटक पूरा होता है तो कपड़े वहाँ ही छोड़ करके घर के कपड़े पहनकर घर चले जाते। तुम्हें भी अब ये चोला छोड़कर वापस जाना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होंगे, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत। वहाँ तो होगा एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो वो अपने आप को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, दुखी हो गए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म था, श्रेष्ठ धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे, ये कैसे बने हम। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप आकर के नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव।
गीता के अक्षर है। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया है गीता में। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। गीता में ही है सहज राजयोग। यह है तुम्हारी पाठशाला, गीता पाठशाला। बच्चे आकर के पढ़ते हैं तो कहेंगे ये हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, हमको दोनों पढ़ाते हैं, हमारे मम्मा पापा का ही कॉलेज है। तुम कहेंगे ये हमारे मम्मा पापा की पाठशाला है। ऐसे ही तुम कहेंगे ये हमारे मम्मा पापा की पाठशाला है, यहाँ दोनों पढ़ाते हैं। शिव बाबा भी पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ाते। दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है पढ़ाने के लिए, वर्षा देने के लिए। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते, ये तो कल्प पहले भी ऐसी समझानी दी थी। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ। पहले क्या था, हम आत्मा हैं। अब क्या समझते, इतनी छोटी सी आत्मा, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, हूबहू रिपीट होता रहता, वो कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उसमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ जवाब मिलता है क्या? तो कितना भी पूछो कुछ बता सकता है क्या? नहीं मिलता। अभी बाप कहते बच्चे तुमको आत्मा को घर वापिस जाना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब सब वापिस जाते हैं। इसमें पवित्रता है मुख्य, चाहिए। हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा? पवित्रता। पवित्रता हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे 11वीं 12वीं में भाई तुम साइंस लो, आर्ट लो, कॉमर्स लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, एक सब्जेक्ट तुमको कंपलसरी है। कौन सा? इंग्लिश। सबको रहेगा। बाकी आर्ट लिया तो आर्ट के सब्जेक्ट, साइंस लिया साइंस के सब्जेक्ट, मराठी को भी ऑप्शनल है, ऑप्शन है दूसरे सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट कंपलसरी, इंग्लिश। ऐसे यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? पवित्रता। भले सेवा नहीं करो, भले कुछ नहीं करो, लेकिन ये सब्जेक्ट कंपलसरी। कौन सा? पवित्रता। पवित्रता नहीं तो बाकी सब जीरो है। शांति धाम में पवित्र आत्माएं रहती है, अपवित्र वापिस जा नहीं सकती। शांति धाम और सुख धाम दोनों पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है। वहाँ बैटरी डिस्चार्ज होती नहीं। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है,
मोटर खड़ी होंगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। तो अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम नहीं बुझ जाती, बहुत कम हो गई है। जब कोई मरता है दीवा जलाते, फिर उसकी बहुत संभाल रखते बुझ न जाए। तो आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं, वो अविनाशी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। बाबा जानते हैं ये बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हैं हमारे। किसको समझाते बाबा? स्वीट चिल्ड्रेन। सिर्फ क्या हो गया? इन स्वीट चिल्ड्रेन्स को क्या हो गया? सिर्फ ये सब कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को मैं आकर जगाता हूँ। बहुत स्वीट चिल्ड्रेन है, बिल्कुल तमो प्रधान मुर्दे बन गए हैं। तमो प्रधान मुर्दे क्या बन गए सब? तमो प्रधान मुर्दे बन गए हैं, बन पड़े हैं। बाप को जानते ही नहीं। यहाँ के मनुष्य कोई काम के नहीं रहे हैं, सब कैसे हो गए? धरती पे बोझ, कोई काम के नहीं रहे। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी, मिट्टी में मिल जानी है। फिर भाई कोई भी हो, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं में रख देते हैं, फिर पंछी उसका मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती है और फिर वो फिर भी काम आती है। दुनिया में ढेर मनुष्य मरते, अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। पारसी लोग वो हड्डियां बच जाती, वो हड्डियां तो कुछ काम में आएंगी, पर दफना दिया, जला दिया, क्या काम में आएंगे? वो तो मिट्टी मिट्टी मिल जाएगा। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस जाने की तैयारी करनी, वापस घर जाने। अर्थात तुम यहाँ आए ही हो मरने। माता जी तुम क्यों आए यहाँ? मरने। जीते जी मरने, मरना है मुझे। किसी ने अगर पूछा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मरना। बस यही एम है उसका। एंड क्या है आखिरी? मरना। मरने में बाबा ने कहा था मैं आता हूँ तुम्हारे मौत देने के लिए। मैं आता ही तुमको मौत देने, मैं हूँ कालों का काल महाकाल। तुम क्या बोल रहे? मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हे भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो। मैं आया हूँ तुमको मारने, मरो, चलो वापस घर। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो, हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। मरना माना ऐसे नहीं आत्महत्या कर दो, वो नहीं। नहीं, जीते जी शरीर में रहते हुए मर गए। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे। ये सब समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को ही याद करते रहना है तो तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएंगी। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत होती है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होंगी
तो भगवान स्वयं पढ़ाते होंगे, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुग में, फिर से तुम सतयुगी देवता बनने के लिए आए हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तो हम समझा कैसे सकेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होता है। ब्रह्मा की 8 भुजा, कहाँ 100 भुजा दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा के इतने जो ढेर बच्चे हैं ये इनकी भुजाएं हैं, तो उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया। बाकी मनुष्य को कोई इतनी भुजाएं होती नहीं, कोई इतनी भुजाएं वाला मनुष्य थोड़ी होता है। रावण 10 शीश का भी दिखाते, तो अर्थ क्या है, कोई ऐसा मनुष्य होता नहीं है। ये 5 विकार है पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। 10 मुख वाला रावण हर एक में है। ये बाप ही बैठ समझाते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये भी खेल है, ये कोई को भी पता नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ। परंपरा से कह देते, अरे वो भी तो कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वो टीचर भी है, वो तुम्हारा गुरु भी है। बच्चों को कितना खुश होना चाहिए। किसी के माँ बाप प्रिंसिपल होते, माँ पिताजी, तो क्या कहेंगे कि हम हमारे पिताजी के स्कूल में पढ़ते। माँ प्रिंसिपल होंगी, क्या कहेंगे, हम हमारी माँ जो प्रिंसिपल है उसकी स्कूल में पढ़ते। तो यहाँ भी हमारे जो पिता है ये प्रिंसिपल है यहाँ के। ये स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, आत्मा के पिता प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के। तुम किसकी स्कूल में आए थे, अपने पिता के स्कूल में आए थे। हमारे पिता ही वहाँ प्रिंसिपल है खुद। फी क्या लेंगे वो। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते, यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान हो आज, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का भी साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे, और जरूरत भी नहीं है। ये तो आत्मा को जानना होता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती, जिसके आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता। अभी तुम्हारे पास न लाइट का ताज न रतन जड़ित ताज, दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो क्या कहते, हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते ही आए हैं। क्यों मिलते आए हो, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो ये सभी एक ही बात बोलेंगे ना। बाप कहते अच्छा है, शुभ बोलते हो, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। अब सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, सब नारी से लक्ष्मी तो नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रजा भी तो चाहिए। एक स्टूडेंट फेल हो गया, फिर वो अपने घर गए, उसने बताया मार्कशीट कि मैं फेल हो गया। पिताजी क्या बोले, सब अगर पास हो जाएंगे तो कोई फेल वाला भी तो चाहिए। वाह बोले बच्चे, तूने उसमें नाम कमाया। वाह मेरा बेटा, क्योंकि सब थोड़ी पास होते रहते, कोई फेल भी तो होता है ना, तो तू उसमें नंबर में आया, अच्छा है बोले। हाँ, सब अगर पास हो जाएंगे तो फेल कौन होगा बोले, सब अगर पहले नंबर में आ जाएंगे तो बाकी नंबरों में कौन आएगा। सब अगर राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगा,
सब अगर ग्लास मांगने वाले बन जाएंगे तो ग्लास देगा कौन उसको? राजा मना ऐसे ताली बजाता है, दास दासियां भाग के आती है, क्या है, बाहर ही खड़े हो, जाओ ये लेके आओ, लेके आए उसके लिए पहरेदार, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी है इस राजा की। तो हमको क्या बनना है? धंडे दादा क्या बनना है? राजा जैसा या राजा? प्रजा कौन बनेगा? सब राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन बने? आपको क्या बनना है? किसी को पूछेंगे तुमको पहला नंबर चाहिए या दूसरा नंबर चाहिए, तो क्या कहेंगे? पहला नंबर आए तो बहुत ही अच्छा। तो सब नर से नारायण तो नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रजा भी तो चाहिए। कथा है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी आता नहीं। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में ले जाने वाला है एक ही बाप। तुम कोई को समझाओ, बोलो, अभी वापिस घर जाएंगे, आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा ही प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठते हैं ब्रह्मा बाबा के। समझाते तो बहुत सहज है, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है, उसमें हर एक का अपना अपना पार्ट, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस पार्ट में कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, रात्रि शाम को सायंकाल 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास, और कभी क्रोध नहीं, और सदा प्रसन्न चित्त रहना, और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा ये पवित्र गांव में, योद्धा पावन भूमि में, गांव में आते से ही जो अच्छी दुकानें लगी है सब वहाँ से हट जाए, और फटाफट हमारा बाबा हॉल भी बन जाए,
सरस्वती भवन बन जाए, संकल्प से दुनिया आनी है, और आसपास के खेड़े पहाड़ों में भी बाबा का संदेश फटाफट हम पहुंचाएंगे, पहुंच जाए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, किसी को भी दुख का अंश मात्र भी न हो, सब सुख के रास्ते की तरफ निकले। ऐसी दुनिया आए जहाँ सुख ही सुख हो। आ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, बस सुख ही सुख हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस शरीर रूपी कपड़े से क्या, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। सबसे जास्ती मोह किस चीज से रहता है हमको? शरीर से। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने। 2 नंबर है, डबल ताजदारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है, शुभ बोले हैं तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। लक्ष्मी नारायण बनना है, शुभ बोले हैं तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान क्या कहता है? कल्याण का संकल्प रखो सबके लिए। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, रोज, एक दिन नहीं, उसने तो एक ही दिन की, कोई आपकी ग्लानि और रोज करे, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, रोज ग्लानि करे। और कोई रोज आपका कल्याण करे, रोज आपको गाली दे, रोज, तो भी बाबा क्या सिखाते? उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए, इसको कहते ज्ञानी। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, सर्वव्यापी का, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। एक भी ऐसा न रह जाए जिसके प्रति अकल्याण की भावना है। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो,
तो औरों के मन के भाव को भी जान जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज है सद्गुरुवार। बाबा को, प्यारे बाबा को, बाप दादा को, दादियों को, मम्मा को, सब एडवांस पार्टी को भी साथ में लेकर सबके बीच में प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।
प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।